नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दीनी इस्लाम के साथ सेहत व सलामती वाली, प्यार व मोहब्बत वाली और खुशी वाली और पाकीज़ लाइफ व ज़िंदगी अता फ़रमाकर ज़िंदगी भर आपको किसी का मोहताज न फरमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको शब बरात या 15 शाबान की रात में जो है ना एक ख़ास अमल और वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, इस रात की बरकत से और अमल की बरकत से आप जल्द अपने मकसद में, अपनी जायज़ दिली तमन्ना में और मकसद के हुसूल में कामयाब हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी आखिर तक देखेंगे, सदका जारिया की नीयत से, खिदमत इंसानियत की नीयत से इसको अपने दोस्त अहबाब, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर ज़रूर शेयर भी करेंगे। यहाँ एक मसला याद रखें कि 15 शाबान के बारे में, ये शब बरात के बारे में 8 अहादीस मुबारका हैं, उनमें से 5 मुतकल्लम फ़ी हैं और 3 सही हैं। फजीलत के बारे में एक भी काफ़ी है अमल के बारे में, काबिल अमल होने के लिए। बाकी इस एहतमाम के साथ जैसे आजकल हो रहा है, आप देख रहे हैं, और इज्तिमाई तौर पर जो है ना सलात तस्बीह पढ़ना और इतना एहतमाम के जो मस्जिद में नहीं जाता और सुबह रोज़े नहीं रखता उसको बुरा समझना, ठीक है, ये सारी बिदात मुरव्वजा हैं। इस्लाम, कुरान और सुन्न और सल्फ़ सालिहीन, सहाबा इकराम, ताबीन, तब ताबीन, जयीद उलमा इकराम और उलमाए उम्मत जो हैं, उनसे इस तरह की कोई बात मनकूल नहीं है, ठीक है। बल्कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसानीफ़ और किताबों में यहाँ तक लिखा है कि जितने एहतमाम के साथ, ज़ोर और शोर के साथ 15 शाबान या शब बरात को जो है ना पेश किया जाता है, मनवाया जाता है, मनाया जाता है, ये शब कदर की जो है ना फजीलत, उसकी आज़मत, उसके मकाम और मर्तबे को कम करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी है। और जिस तरह आए रोज़ हर साल इसमें नई नई बेदात, रसूमात जो गढ़ी जाती हैं, कब्रिस्तान जाना, बत्तियाँ, छुरछुरे, कुमकुमे जलाना और जमात के साथ सलात तस्बीह पढ़ना, कोई सबूत नहीं है, फ़कत फजीलत है बस। बाकी रोज़ा रखना मुस्तहब है, आप रखें, जिस दिन भी चाहें रख सकते हैं। और इस रात कोई मशरूई इबादत नहीं है, आप तिलावत करें, ज़िक्र करें, फ़िक्र करें, दुआ मांगें, सलात तस्बीह पढ़ें, ठीक है। कोई भी आप अमल, वजीफ़ा, इस्तिग़फ़ार, दुआ, तस्बीह कर सकते हैं, ठीक है। और जो ख़ास रातों की या ख़ास अयाम की जो इबादत होती हैं, इसमें इनफरादियत अफजल है। छुपके से और मख्फी तरीके से अपने अपने घरों में इबादत करें। फ़ुक़हा कराम ने नूरुल इज़ाज़ से लेकर हिदायत तक अपनी कुतुब में लिखा है कि मखसूस जो रातें हैं, मखसूस दिन जो होते हैं, इनमें मस्जिद में और इज्तिमाई तौर पर जो है ना इबादत को उन्होंने मकरूह लिखा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने अमल की तरफ। मानना ना मानना ये आपका काम है, हमारा काम सही मसला, हक बात आप तक पहुँचाना है, ठीक है। इस रात आप जो भी इबादत करें, सलात तस्बीह पढ़ें, अच्छी बात है, तिलावत करें, अच्छी बात है, ज़िक्र तस्बीहात पढ़ें, अच्छी बात है, ठीक है। सूरह यासीन 3 मरतबा तिलावत करें, सूरह यासीन, ठीक है। अपना जो भी जायज़ मकसद हो उसको सामने रख कर एक दफ़ा सूरह यासीन तिलावत करें और उसके बाद 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये पढ़ें। और उसके बाद ना 2 रकात नमाज सलात हाजत के नफल पढ़ कर ना दुआ करें।
پھر دوبارہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے، اور 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت مصلحت حاجت کے نفل ادا کریں، اور اس کے بعد پھر دعا کریں گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے، بشر یہ کہ وہ جائز مقصد ہو۔ پھر تیسری مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور 313 مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام کوشش کریں یہ بھی 313 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام یہ اتنا پاورفل اور مجرب عمل ہے کہ اس کی برکت سے نا آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے نا، اللہ رب العزت نا اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو آخری تسبیح ہے جو ہے نا، کوشش یہ کریں کہ یہ 313 مرتبہ کریں۔ اگر 313 مرتبہ نہ ہو جائے تو پھر 101 مرتبہ یہ پڑھیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعات سے بچ کر سنت مطہرہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے رزق، کام، کاروبار، جاب اور ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔